डियर फ्रेंड्स अस्सलामु अलैकुम। क्या आप खुद का ब्लॉग या वेबसाइट बनाकर उससे पैसे कमाना चाहते हैं? अगर हाँ तो बिल्कुल सही वीडियो पर आपने क्लिक किया है। सबसे पहले तो ये देख सकते हैं, ये मेरी एक वेबसाइट की इनकम है जो कि पाकिस्तानी लाखों रुपए बनते हैं। अगर आपका दिल भी चाहता है कि आप भी मेरी तरह लाखों रुपए कमाओ, वो भी बस एक वेबसाइट बनाकर, तो आपने इस वीडियो को मुकम्मल देखना है। YouTube पर हज़ारों वीडियोस मिल जाती हैं जिनमें ये बताया जाता है कि ब्लॉगिंग करके आप पैसे कमा सकते हो। बहुत बड़े यूट्यूबर्स हैं, पाकिस्तान के भी, इंडिया के भी, जो आपको ये बता रहे होते हैं। उन वीडियोस को देखने के बाद भी आप पैसे नहीं कमा सकते हो। उसकी एक बड़ी वजह है, वो ये है कि आपको तरीका ही नहीं बताया जाता कि एक्चुअल में आपको काम शुरू कहाँ से करना है और आप उस काम को करके पैसे किस तरह से हासिल कर सकते हो। तो आज की वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि आपको एक वेबसाइट शुरू किस तरह से करनी है एंड शुरू करने के बाद उस पर काम किस तरह से करना है और फिर उससे जो पैसे आएंगे वो आपने किस तरह से हासिल करने हैं। तो अगर आप आज की ये वीडियो मुकम्मल देख लेते हो तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आज जो चीज़ें आपको मिलने वाली हैं या जो आप चीज़ें सीखने वाले हो, ये चीज़ें आपके लिए लाइफ चेंजिंग हो सकती हैं। और ये ऐसी स्किल है, आप कभी भी लाइफ में ब्लॉगिंग करोगे या कोई भी वेबसाइट बनाकर उससे इनकम का सोचोगे, तो अगर ये चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी तो आप जो भी वेबसाइट बनाओगे वो कभी भी फेल नहीं होगी और आप 100% गारंटी के साथ उस वेबसाइट से पैसे कमा सकोगे। जैसा कि आपने मेरी वेबसाइट को देखा, इस वेबसाइट पर सारा काम जो है वो कॉपी पेस्ट किया गया है। मैं एक टूल यूज करता हूं जिसका नाम चैट जीपीटी है। तो आपने भी, बहुत सारे लोगों ने यूट्यूबर से सुना होगा कि चैट जीपीटी को यूज करके हम किस तरह से पैसे कमा सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में जो चीजें मैं आज आपको बताने वाला हूं ये चीजें आपने नहीं सुनी होंगी। सो चैट जीपीटी को यूज करके हम किस तरह से पैसे कमा सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट थिंग है और इस वीडियो में हम इस चीज को डिस्कस करेंगे। सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल समर एलजीबी के ऊपर फर्स्ट टाइम आए हो सो मेक श्योर सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिएगा और साथ में लगे बेल आइकन क्लिक कर लीजिएगा। ये इसकी छोटी सी फीस है और मैं आप दोस्तों से एक छोटी सी और रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो के नीचे अपना कमेंट्स में राय का इजहार लाजमी से कीजिएगा ताकि मैं मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस आप लोगों के लिए अपलोड करता रहूं। सो वापस आते हैं अपने टॉपिक की तरफ, हाउ टू स्टार्ट अ सक्सेसफुल ब्लॉग। एक कामयाब तरीन ब्लॉग, यानी कि ब्लॉग, ऐसा ब्लॉग जिससे हमें मंथली थाउजेंड्स ऑफ डॉलर इनकम हो, किस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं। सो इसके लिए कुछ पॉइंट्स हैं जो अपने माइंड में रखने हैं। कभी भी कोई भी प्रो ब्लॉगर कभी भी जब भी कोई ब्लॉग स्टार्ट करता है सो कुछ पॉइंट्स होते हैं बेसिक, वो लाजमी से उनको माइंड में रख के काम शुरू करते हो और उसका ब्लॉग 100% रैंक होता है। इसीलिए आप देखते हो कि जो ओल्ड ब्लॉगर हैं, ठीक है, वो जल्दी ही रैंक कर जाते हैं और वो इनकम कर रहे होते हैं, बट जो न्यू ब्लॉगर हैं वो रैंक नहीं कर रहे होते। अब फर्क इस चीज़ का नहीं है कि उनके पास नॉलेज ज़्यादा है और आप लोगों के पास नॉलेज कम है, बल्कि वजह यह है कि आपको भी वो चीज़ें पता है और उनको भी पता है, लेकिन एक्चुअल में उन चीज़ों को इंप्लीमेंट किस से करना है ये वो लोग जानते हैं और आप लोगों को वो नहीं बताते हैं। लेकिन चूंकि मैं आज आपको बताने वाला हूं सो आपने वीडियो को ध्यान से देख लेना है। सो नंबर 1 पर जो हमें चीज देखनी चाहिए वो है दोस्तों, फाइंड अ नीच। ठीक है, आपने जब भी ब्लॉग स्टार्ट करना है सो मेक श्योर करना है कि आपके पास एक ऐसी नीच होनी चाहिए, एक वैल्यूएबल नीच होनी चाहिए जिसके ऊपर आप काम करके उससे अच्छी इनकम कर सकते। सो उसके लिए हमें एक प्रॉपर रिसर्च करनी पड़ेगी। सो नीच जो है वो मैंने एक्चुअल में फाइंड कर रखी है, लेकिन आप लोगों को समझाने के लिए मैं कुछ जो वो इम्प्लीमेंटेशन करूंगा कि एक्चुअल में एक नीच किस तरह से फाइंड की जाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने ये मेक श्योर करना है कि जिस कंट्री को भी आप टारगेट कर रहे हो आपने उस कंट्री को सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पर मैं पाकिस्तान मैंने सेलेक्ट की हुई है, बट मैं टारगेट पाकिस्तान को नहीं करने वाला हूँ, बल्कि मेरी जो टारगेटेड कंट्री है वो दोस्तों इंडिया है। और मैं आपको यकीनन ये कह सकता हूँ कि जो लोग इस वीडियो को देखने के बाद इस चीज़ के ऊपर काम करेंगे सो यकीनन वो इस जो वो नीच के अंदर सक्सेसफुल ब्लॉग रन कर सकते हैं। बट कैसे करना है ये आपने समझना है। सो मैं सबसे पहले यहाँ पर सर्च सेटिंग में जाता हूँ एंड यहाँ पर जाने के बाद अदर सेटिंग्स में जाता हूँ, यहाँ पर लैंग्वेज एंड रीजन में जाता हूँ और इसका जो है हम रीजन चेंज कर लेते हैं और यहाँ से हम जो है वो इंडिया सेलेक्ट कर लेते हैं, चूँकि हम इंडिया को टारगेट करने वाले हैं एंड इंडिया सेलेक्ट करके यहाँ पर कंफर्म कर देना है। उसके बाद आपको अगेन गूगल के ऊपर आ जाना है। तो यहाँ पर देखिए हमारी जो लोकेशन है वो इंडिया सेलेक्ट हो चुकी है। सो इंडिया सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर एक कीवर्ड सर्च करना है जो कि है योजना। ठीक है, अब ये एक फेमस कीवर्ड है जो कि बहुत ज़्यादा जो वो सर्च किया जाता है और इसके अलावा इस कीवर्ड से रिलेटेड यहाँ पर ये
सो इस कीवर्ड से रिलेटेड जो है वो आपको क्यूरीज मैं आपको समझा देता हूँ कि एक्चुअल में इस कीवर्ड को किस तरह से रिसर्च करना है। आपके पास कोई भी कीवर्ड हो सकता है, जैसे कि मेरे पास ये कीवर्ड है आज की क्यूरी में, ठीक है, और इसी को लेकर मैं आपको बताऊंगा कि एक सक्सेसफुल ब्लॉग आप किस तरह से स्टार्ट कर सकते हो। थोड़ा लेंथी कोर्स हो सकता है, बट ये आपने मेक श्योर करना है कि अगर आप इसको कंप्लीट देख लेते हो सो आपको जो बहुत हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। सो यहाँ पर देखिए जी, इसका सर्च वाले में आप देख सकते हो तकरीबन जो 33,000 मंथली यहाँ पर सर्च वाले में इस चीज़ का बताया जा रहा है। अब हम क्या करेंगे, इस पर यह चीज़ हमें देखनी है कि यहाँ पर कितनी वेबसाइटें रैंक हो रही हैं और इससे रिलेटेड जो कीवर्ड्स हैं इनके ऊपर सर्चेस कितनी है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे आए, ठीक है, सो यहाँ पर देखिए, ये देखिए सरकारी योजना है, इसके सर्च वॉल्यूम 40,000 है। योजना मैगजीन है, ठीक है, ये 22,000 इसका सर्च वॉल्यूम, ठीक है, और कुछ ऐसी ही चीज़ें हैं। अब इसको मजीद हम रिसर्च करेंगे इस चीज़ के ऊपर और मैं फिर आपको बताऊंगा कि कैसे हम ये जान सकते हैं कि इसके ऊपर हमें काम करना चाहिए या नहीं। सो सैमरश मैंने ओपन कर लिया है एंड सैमरश ओपन करने के बाद कीवर्ड ओवरव्यू में आ जाना, अपना कीवर्ड पेस्ट कर देना है। देन आपको यहाँ से कंट्री जो वो इंडिया सेलेक्ट कर लेनी है। इंडिया सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर सर्च वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। सो जैसे आप सर्च वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे सो यहाँ पर कुछ जो सर्च वॉल्यूम है वो आपको शो करवाया जा रहा है, लेकिन इसी के साथ आपको एक ये देखें यहाँ पर कुछ कीवर्ड्स बताए जा रहे हैं जो कि 155.9 के टोटल कीवर्ड्स हैं, ठीक है, और जिनका सर्च वॉल्यूम 11 मिलियन के करीब है, ठीक है। आपने क्या करना है, यहाँ पर व्यू ऑल कीवर्ड्स के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। अब जैसे आप व्यू ऑल कीवर्ड्स के ऊपर क्लिक करेंगे सो आपके सामने ये वाला इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि आपने एक्चुअल में किस तरह से सिलेक्ट करना है कि हमें किस चीज़ के ऊपर काम करना चाहिए। दोस्तों मैंने अपनी बहुत सारी वीडियोस में भी आप लोगों को ये चीज़ बताई है और मेरा ये प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस भी है कि जितना ज़्यादा आप माइक्रो जाओगे आप इजी टू रैंक रहेगा आपके लिए। अगर आप जाओगे कि भाई मैक्रो हमें पकड़ना है, मल्टी निशेस के ऊपर काम करना है, तो आप मुश्किल में फंस सकते हो। लेकिन अगर आप दोस्तों इजी रैंक करना चाहते हो तो आपको माइक्रो नीच में जाना होगा। उसके लिए मैं एक लाइव एग्जांपल भी आपको दिखा देता हूं, ठीक है। यहाँ पर मैं चूंकि मैंने रिसर्च की थी तब यहाँ पर एक वेबसाइट मैंने देखी थी, बट अभी के टाइम में यहाँ पर दिखा। अच्छा, यहाँ पर देखिए जी, चीफ मिनिस्टर लाडी बहना योजना है, ठीक है, पीएम आवास योजना है, ठीक है, एंड इसके अलावा यहाँ पर और भी बहुत सारी योजनाएं हैं, ठीक है। अब चूंकि हमें एक कीवर्ड चाहिए था, योजना हमें कीवर्ड मिल गया, उसके बाद हम उससे रिलेटेड कीवर्ड। अब फॉर एग्जांपल अगर आप इसके ऊपर काम करते हो, चीफ मिनिस्टर, ठीक है, लाडी बहना योजना, ठीक है, इसके ऊपर अगर काम करते हो तो 8,23,000 यानी कि 823 के जो है वो इसका मंथली सर्च वॉल्यूम है। और मैं अगर इसका ओवरव्यू आपको दिखाऊं तो मैं यहाँ पर आपको जो चीज़ दिखाना चाहता हूँ वो ये है, जैसे कि मैंने अपनी एक लास्ट वीडियो में, जैसे कि मैं अगर अपने यूट्यूब चैनल समरल टीवी के ऊपर आऊँ और यहाँ पर आकर मैं आपको दिखाऊं ये वाली वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया था कि भाई एक वेबसाइट को किस तरह से रैंक कर सकते हैं, ठीक है, ट्रैफिक गेन कर सकते हैं, प्रो ब्लॉगर्स की मैंने कुछ सीक्रेट मैथड्स बताए थे। इसमें एक चीज़ आपको, एक पॉइंट मैंने बताया था, वो ये था कि आपने जब भी रिसर्च करनी है तो चेक करना है कि आपको जो है वो टॉप 10 में जो है वो एक लो डीए वाली डोमेन मिलनी चाहिए। अगर आपको वो मिल रही है ना तो आप इजीली रैंक कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मैंने एक और चीज़ भी आपको उस वीडियो में ये बताई थी कि आपको ये भी देखना है कि वहाँ पर अगर आपको ऐसी कोई माइक्रो निश वेबसाइट नहीं मिल रही और वहाँ पर यूट्यूब, फेसबुक वगैरह या इंस्टाग्राम वगैरह इस तरह की चीज़ें वहाँ पर रैंक हैं, ठीक है। उसके अलावा तो आपने क्या करना है कि वहाँ पर आप इजीली रैंक कर सकते हो। अब यहाँ पर देखें, जिस तरह के फॉर एग्जांपल अगर मैं इस इसकी जो बात करूँ, चीफ मिनिस्टर लाडी बहना योजना, इस कीवर्ड की, तो यहाँ पर देखिए जी, पहली गवर्नमेंट की वेबसाइट है, उसके बाद न्यूज़ वाली ये वेबसाइटें हैं, ठीक है, और न्यूज़ वाली वेबसाइटें हैं और यहाँ पर कोई भी इस तरह की वेबसाइट नहीं है जो ज़्यादा रैंक, और उसके बाद इसमें एक यूट्यूब की जो वीडियो है वो रैंक हो रही है। अच्छा, इसके अलावा मैं एक सेकंड जो है मतलब कि जो कीवर्ड है पीएम आवास योजना, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ, ठीक है, और इसको ओपन करने के बाद मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। अगर वो वेबसाइट मुझे यहाँ पर मिलती है तो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, .com के नाम से। ये देखें, ये वाली वेबसाइट जो तीसरे नाम। अब यही चीज़ मैं आपको एक्चुअल में समझाने वाला हूँ। जिन लोगों ने ये चीज़ समझ लेना वो इस चीज़ को समझ। अब ये क्या है जी, पीएम आवास ग्रामीण लिस्ट, इस तरह का कुछ है, प्रोनाउंसिएशन मुझे एग्जैक्ट नहीं पता इनकी, ठीक है। अच्छा, ये वेबसाइट वाला क्या करा, इसने इस कीवर्ड को टारगेट किया, ठीक है, इस कीवर्ड को, ये वाला सेकंड वाला कीवर्ड, ठीक है, और इसकी सर्च वॉल्यूम कितना है मंथली, 3,68,000, ठीक है, 368 के, और इसने इस चीज़ को टारगेट करके इसके ऊपर एक माइक्रो नीच जो वो बिल्ड कर दिया, और माइक्रो नीच बिल्ड करने के बाद ये बंदा जो वो यहाँ पर रैंक कर रहा है। अब इसकी मैं डोमेन एज भी आपको दिखाता हूँ और इस वेबसाइट की मैं आपको ट्रैफिक भी दिखाता हूँ, जो एक्चुअल चीज़ें मैं आपको समझाने वाला हूँ, ठीक है। मैं इसकी आपको ट्रैफिक भी दिखाता हूँ और आपको ये भी बताता हूँ कि ये बंदा जो वो कितनी ट्रैफिक गेन कर रहा है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हम एक चीज़ यहाँ पर पहले इसकी जो एज है वो चेक कर देते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ डोमेन एज चेकर, ठीक है।
सो मैं इसकी जो एज है वो भी आपको चेकआउट करवा देता हूँ और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ इसकी ट्रैफिक, और फिर मैं आपको बताता हूँ कि अब आपको कैसे एक्चुअल में काम करना है। भाई काम आपको करना है, मेरा काम था आपको जस्ट गाइड करना, और मैं विद प्रूफ आपको गाइड कर रहा हूँ, और होप भी यही कर रहा हूँ कि इस तरह कोई यूट्यूबर आपको नहीं बता रहा होगा या नहीं समझा रहा होगा, या आपने पहले इस तरह का कंटेंट नहीं देखा होगा यूट्यूब के ऊपर। लेकिन अगर आप इस चीज़ को समझ लेते हो तो फिर आपके लिए जो वो बहुत ही ईजी रहेगा, और प्रीमियम लेवल का ये कंटेंट है। मेरे पास चूंकि इतना टाइम नहीं है, ना ही मेरी कोई टीम है, वरना मैं इस चीज़ के ऊपर काम करता। हाँ, अगर अगर कोई मेरे साथ मिलकर काम करना चाहे इस चीज़ के ऊपर कंटेंट, तो मैं उसको प्रोवाइड कर सकता हूँ, होस्टिंग भी, डोमेन भी, सब चीज़ें मैं दे सकता हूँ। अच्छा भाई, 6 महीने ओल्ड ये डोमेन है, ठीक है। यहाँ पर देखो आपके सामने 6 मंथ ओल्ड 90 डेज, यानी कि हम 6 महीने मान के चलते हैं, ठीक है। 6 मंथ ओल्ड ये डोमेन है, ठीक है। और इसका यहाँ पर मैं आप URL जो पेस्ट करता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ कि भाई ये कितनी ट्रैफिक ले रही है। सो यहाँ पर देखें जी, यहाँ पर मैं अभी आपको ये देखें। अब आप मुझे बता दें कि भाई इससे ज़्यादा ईजी क्या चीज़ आपको चाहिए, इससे ज़्यादा कुछ इजी आपको मिल सकता है यूट्यूब के ऊपर। जस्ट 6 मंथ के अंदर 4 लाख से भी ज़्यादा ट्रैफिक मिल रही है, और वो भी सिर्फ 32 डोमेन से जो उसने बैकलिंक ली। और यहाँ पर देखिए सभी नो फॉलो, और ये कोई इतने हाई क्वालिटी डोमेन वाले जो वो अथॉरिटी वाली वेबसाइट से नहीं लिए गए। सो इससे ज़्यादा ईजी कोई ऐसे नीच मुझे नहीं लगती है कि आप लोगों को मिलेगी। लेकिन बात सिर्फ इतनी सी है कि आप लोग इस चीज़ के ऊपर काम करोगे तो आपको जो वो एक्चुअल में चीज़ों की समझ आएगी। मैं एक बार अगेन जो वो इनको रिपीट कर देता हूं कि एक्चुअल में मैंने क्या समझाया और आप लोगों ने अब काम किस तरह से करना है। सो वापस आ जाते हैं एक बार दोबारा से। आपको एक कीवर्ड मिल गया, ठीक है, आपने उस कीवर्ड को सर्च किया। आपके पास अब एक लाइव एग्जांपल है, क्या है जी, आपको एक कीवर्ड मिला था। फॉर एग्जांपल ये मान लेते हैं जी मेरी वेबसाइट है, मे बी मेरी हो, ये मैं नहीं कह रहा, लेकिन चलो मान लेते हैं कि ये मेरी ही वेबसाइट है। अब देखो एक कीवर्ड मिला है जी PM आवास योजना। अब इससे रिलेटेड मुझे क्या करना था, मुझे इससे रिलेटेड कीवर्ड्स चाहिए थे, ठीक है। सो मैंने यहाँ पर कीवर्ड्स कुछ निकाल लिए, ठीक है। ये जैसा कि यहाँ पर देखिए जी, ये लोग जो वो सर्च कर रहे हैं, या इसके अलावा या मैं कीवर्ड निकालना चाहता हूँ तो मैं एक और काम भी कर सकता हूँ कि मैं यहाँ से इस कीवर्ड को करता हूँ कॉपी, ठीक है। एंड कॉपी करने के बाद मैं चला जाता हूँ यहाँ पर यूट्यूब के अंदर, और मैं इस चीज़ को यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ। सर्च करने के बाद ये देखिए ये वाली चीज़ थी जो उसने अपनी डोमेन के अंदर ऐड की हुई थी। ये ग्रामीण है, ये जो भी है, वट एवर जो भी है, बट ये उसने ऐड की हुई थी। और यहाँ पर देखिए जी, जैसे ये मैं सर्च करता हूँ ये कीवर्ड, ठीक है, ये वेबसाइट फर्स्ट नंबर पर रैंक कर रही है, और इसका सर्च वॉल्यूम 33,000 है, ठीक है। अब ये वेबसाइट फर्स्ट नंबर पर एक कीवर्ड के ऊपर रैंक कर रही है, और पता नहीं कितने ऐसे कीवर्ड्स। यहाँ पर देखिए सेकंड नंबर पर प्रधानमंत्री PMAYMIS.gov, ये ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है। अब जो एक्चुअल में चीज़ है वो ये है कि हमारे पास लाइक एग्जाम्पल भी है कि भाई हम किस तरह से रैंक कर सकते हैं। तो अब हमें क्या करना है, हमें ऐसे कीवर्ड्स निकालने हैं और उनके ऊपर माइक्रो नीच बिल्ड करनी, क्योंकि ये माइक्रो नीच बिल्ड के। अब ये पहला कीवर्ड है, ठीक है, चीफ मिनिस्टर लाडी बहना योजना, ठीक है। मैं इसको करता हूँ यहाँ से कॉपी, एंड कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पर आ जाता हूँ और यहाँ पर इसको कर देता हूँ जी पेस्ट। यहाँ पर कर देता हूँ जी इसको पेस्ट, सॉरी, ये अगेन मैं यहाँ से इसको पेस्ट करता हूँ और देन इसको जो है सर्च कर लेता हूँ। और मैंने जैसे सर्च किया, ठीक है, इसका आप सर्च वॉल्यूम पहले तो देखो जी 8,23,000, ठीक है। और उसके बाद ये देखो भाई पहले यूट्यूब की वीडियो रैंक कर रही है, ठीक है। ये देखो यूट्यूब की वीडियो है। उसके बाद यहाँ पर मैं इसको ऑल में चेक आपको करवा देता हूँ, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर देखें ये वाली न्यूज़ वाली वेबसाइट है, ठीक है, टॉप स्टोरी में। उसके बाद ये देखिए ये कोई वेबसाइट है जो गवर्नमेंट की है, वो रैंक कर रही है। इसके अलावा कोई भी माइक्रो नीच वेबसाइट यहाँ पर रैंक नहीं करे, ना ही ऐसी कोई वेबसाइट जिसका डोमेन नेम जो इस तरह का हो या इससे रिलेटेड हो, ठीक है। लेकिन आप लोग इसके ऊपर अगर काम करते हो तो फिर तो आप इजीली रैंक कर सकते हो, कोई इशू की बात नहीं, आसानी के साथ रैंक कर सकते। मैंने आपको लाइव एग्जाम्पल दिखाई है इस वेबसाइट की, इससे ईजी मैं आपको कुछ नहीं समझा सकता हूँ और ना ही इससे ईजी कोई आपको दिखा सकता हूँ, ठीक है। सो ये कीवर्ड्स हैं। इसी तरह और भी बहुत सारे यहाँ पर कीवर्ड्स हैं, इनमें से किसी भी कीवर्ड के ऊपर जो वो आप काम कर सकते हो और कीवर्ड्स को उठाकर आप काम कर सकते हो। सो ये पहला जो हमारी चीज थी कि फाइंड अ नीच, ठीक है। मैंने आपको बता दिया कि भाई नीच, और मैंने प्रॉपर रिसर्च करके आपको बता दिया कि आपने किस तरह से एक नीच फाइंड कर। अब इसके अलावा अगर आप ना काम करो तो भाई इसके अलावा मेरा इसमें अब कोई जिम्मा नहीं, लेकिन मैंने आपको नीच जो फाइंड करके बता दिया। सेकंड चीज आती है डू प्रॉपर रिसर्च। मैंने आपको रिसर्च करके बता दिया, मैं एक बार अगेन जो एक्सप्लेन कर देता हूं। पहले हमें कीवर्ड चाहिए, ठीक है, उस कीवर्ड को हमने सर्च करना है, उससे रिलेटेड कीवर्ड्स आ जाएंगे, उनमें से आपने कोई भी कीवर्ड सर्च कर लेना है, पहले देख लेना है उसके ऊपर कोई माइक्रो नीच वेबसाइट बिल्ड तो नहीं है। अगर आप कोई कीवर्ड देखते हो और उसमें कोई ऐसी सेम डोमेन वाली, जैसे कि ये देखिए जी PMAYS, सॉरी ये वाली, ठीक है, PM आवास ग्रामन लिस्ट.com, इस तरह की वेबसाइट अगर आपको मिलती हैं, ठीक है, ये देखिए ये वाली इस तरह की वेबसाइटें मिलती हैं, तो आपने उस वेबसाइट उस जो कीवर्ड को नहीं छेड़ना है। और अगर आपको कोई ऐसा कीवर्ड मिलता है जैसे कि यहाँ पर ये देखें पंथार, सॉरी यहाँ पर देखें ये वाला कुछ कीवर्ड है, ठीक है, इस कीवर्ड को मैं देख लेता हूं। अगर आपको ऐसा कीवर्ड मिलता है और उसमें आप देखते हो
कि जो है वो आपको कोई ऐसी डोमेन माइक्रो नीच वाली नहीं मिलती है जो सेम जो वो कीवर्ड के ऊपर टारगेट की गई हो, तो फिर आपने क्या करना है, उसके ऊपर डोमेन परचेज करके अपनी डोमेन रजिस्टर कर लेनी है और फिर आपने क्या करना है, उसके ऊपर काम स्टार्ट कर देना। रिसर्च मैंने आपको बाकी करके दिखा दिया, मैंने आपको एज भी चेक करवा दिया, आपको की बैक लिंक्स भी बता दिए और आपको ये भी बता दें कि इसके ऊपर ट्रैफिक कितनी ज़्यादा है और कितनी ज़्यादा आप ट्रैफिक इस पर गेन कर सकते हो अगर आप इसके ऊपर हार्ड वर्क करते हो तो। सो हमारी रिसर्च हो चुकी है। देन आता है जी डोमेन एंड होस्टिंग। होस्टिंग परचेज करने के लिए मैं आप लोगों को यही रिकमेंड करता हूं कि आप होस्टिंग करके होस्टिंग परचेज कर सकते हो। लेकिन यहां पर एक और चीज भी आपको बताता चलूं कि अगर आप चाहते हो कि यार आपकी कम से कम इन्वेस्टमेंट हो, मतलब कि जो होस्टिंगर वाले ने सेल लगाई हुई है इसके अलावा भी आपको पैसे बचे, तो उसके लिए एक सिंपल सा तरीका है। हमारे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा आपको होस्टिंगर की वेबसाइट का, आपने उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करके आप होस्टिंगर का अकाउंट बनाएगा, लेकिन एक चीज मेक श्योर कीजिएगा कि फ्रेश जीमेल आपने यूज करना है। आप होस्टिंगर का अकाउंट बनाए, वहां से होस्टिंग परचेज करें। आपने जस्ट हमें स्क्रीनशॉट भेजना है या इनवॉइस हमें शेयर कर देने व्हाट्सएप के ऊपर। व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है। हम आपको एक प्रीमियम थीम आस्ट्रा की, जिसकी ऑलमोस्ट जो प्राइस है वो लाइफ टाइम के लिए आपको दी जाएगी विद लाइसेंस की। एंड सेकंड नंबर पर आपको प्रीमियम प्लगइन दिया जाएगा अपनी साइट की स्पीड को इंक्रीज करने के लिए। एंड थर्ड नंबर पर जो मेजर चीज़ है वो ये है कि आपको मजीद 2000 रुपये अपनी तरफ से हम आपको कैशबैक देंगे, ताकि आपकी इनिशियल जो इन्वेस्टमेंट है वो कम से कम हो और आप लोग इजीली जो है वो कोई भी होस्टिंग परचेज कर सको। ये बेनिफिट मिलेंगे अगर आप होस्टिंगर की होस्टिंग परचेज करते हो हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से। और मैं आपको ये भी बता दूं कि आप कम से कम 2 सालों के लिए लाजमी से परचेज कीजिएगा, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। एंड डोमेन के लिए मैं अगेन आपको बता दूं कि आपका जो मेन फोकस कीवर्ड है वो आपके डोमेन में लाजमी से होना चाहिए। थर्ड नंबर पर चीज आती है जी राइट अ कंटेंट। अब कंटेंट किस तरह से लिखना है उसके लिए हम लाइव एग्जांपल लेंगे उसी वेबसाइट की जो वेबसाइट हमारा कॉम्पिटिटर है। दोस्तों आप कहीं से भी कंटेंट लिख सकते हो। ये टोटली जो कंटेंट है वो चैट जीपीटी से भी लिखा गया और कुछ जो वो ह्यूमन रिटन है। बट मैं आपको अगेन एक बात समझा देता हूँ। जो लोग बोलते हैं कि चैट जीपीटी कंटेंट पे अप्रूवल नहीं मिलता, तो भाई समर अली टीवी पे आप आओ, आपको अप्रूवल से रिलेटेड वीडियोस मिलेंगी जिसमें बताया गया है कि भाई चैट जीपीटी से ही कंटेंट लिखा गया है और उस पर अप्रूवल भी लिया गया है। लेकिन बात सिर्फ इतनी सी है कि आप उसको ऑप्टिमाइज उस तरह से करो जिस तरह से वो ऑप्टिमाइज करने का हक है, तब आपको अप्रूवल मिल जाएगा। और ये वीडियो जो लो वैल्यू वाली है, ठीक है, लो वैल्यू कंटेंट के जो एरर आता है, इसमें मैंने आपको ये चीज़ें बताई हैं कि आप किस तरह से इस प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हो। और एडसेंस अप्रूवल से रिलेटेड यहाँ पर मैंने वीडियो बनाई, इसमें मैंने ये बताया कि आप किस तरह से एडसेंस का अप्रूवल ले सकते हो। सो ये आपने देख लेनी है। तो आप चैट जीपीटी से कंटेंट लिखवा सकते हो। आपको फर्स्ट ऑफ ऑल करना क्या है, आपको अपने कंपटीटर की कोई भी वेबसाइट ओपन कर लेनी है। फॉर एग्जांपल जी मैं ये वाला कीवर्ड अगर टारगेट कर रहा हूँ तो मैं चैट जीपीटी पे जाऊंगा और इसको मैं जो उससे पूछूंगा कि ये एक्चुअल में क्या चीज़ है, ठीक है। सो वो मुझे बताएगा, इसके बारे में मुझे बताएगा। फिर मुझे इसके बारे में हेडिंग्स कलेक्ट करना होंगी, जैसा कि ये देखें ये वाली एक हेडिंग है, ठीक है, उसके बाद ये वाली हेडिंग है, ये वाली हेडिंग है, ठीक है। इनको मैंने कलेक्ट करना है और इनके ऊपर मुझे फिर चैट जीपीटी से कंटेंट लिखवाना है। इसके साथ हम एक और चीज़ का भी यूज़ कर सकते हैं, वो है दोस्तों गूगल बार्ड। अगर हमें गूगल बार्ड आपके पास है तो आप गूगल बार्ड में भी जाकर इन चीज़ों की इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है कि मेरा जो वो कंटेंट था जी पीएम आवास ग्रामीण लिस्ट, ठीक है, 2023। सो मैं यहाँ पर इसको सर्च कर लेता हूँ। सो जैसे मैं यहाँ पर सर्च करूँगा, सो ये देखें जी मुझे यहाँ पर जो वो लिख कर दे रहा है कि ये जो एक्चुअल में क्या प्रोसीजर है, ये कौन सा, चूँकि हम इंडिया से नहीं है सो इसलिए हमारे लिए थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन आप थोड़ा सा माइंड लगा कर इस चीज़ को सर्च करके लिखोगे सो आपका कंटेंट इजीली रेडी हो जाएगा। अगर आपको इसी चीज़ के ऊपर एक वीडियो चाहिए कि भाई हमें सिर्फ कंटेंट लिखने के ऊपर वीडियो बना के दे दो, तो कमेंट्स में बताइएगा, नेक्स्ट वीडियो इसके ऊपर भी आ जाएगी। लेकिन चूंकि वीडियो बहुत बड़ी है, लेकिन चूंकि अब अगर बताऊंगा तो वीडियो फिर बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी और 2 पार्ट्स में मैं इसको कन्वर्ट कर नहीं सकता, एक ही पार्ट बनाना था, तो इसलिए फिर वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाए। बट मैंने आपको तरीका एक्चुअल बता दिया, चैट जीपीटी और इसका गूगल बार्ड का आप यूज़ करके आप ईजिली जो अपना जो वो ये कंटेंट लिख सकते हो और कंटेंट लिखकर उसको ईजिली रैंक भी कर सकते हो। सो ये मेजर चीज़ें थी जो आपको बतानी थी। एंड लास्ट पर जो चीज़ आती है वो है दोस्तों ऑफ पेज एसईओ। अब ऑफ पेज एसईओ एक्चुअल में क्या चीज़ है मैं आपको बता दूं। अगर आप मेरे चैनल पर आओ, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर आओ और यहाँ पर आने के बाद ये वाली जो वीडियो है, अगर आप ये वीडियो देख लो तो आपको एक्चुअल में वो चीज़ समझ आएगी कि एसईओ क्या चीज़ है। अब दोस्तों सबसे पहले मैं आपको चीज़ बता दूं, जैसे कि मैं ये एग्जांपल के लिए मैंने ये वेबसाइट ओपन की हुई थी। एक्चुअल में आपको वेबसाइट की एसईओ करना पड़ती है। अब 2 टाइप की एसईओ, एक फ्रंट हैंड की है, एक बैक हैंड। बैक हैंड वाली को हम ऑफ पेज कहते हैं, फ्रंट हैंड वाली को ऑन पेज। अब दोस्तों आपको ऑफ पेज पे तो फोकस करना ही करना है, लेकिन आपको ऑन पेज के ऊपर भी बहुत ज़्यादा फोकस करना होता है। ऑन पेज में सबसे पहली जो चीज़ होती है वो दोस्तों इंटरनल एंड एक्सटर्नल लिंकिंग आपको लाजमी से करनी है। अब जैसा कि यहाँ पर देखिए जिसने इंटरनल लिंकिंग टोटली कर रखी है, अब ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक इसकी होम पेज पे आएगी और होम पेज से फिर इसकी जो दूसरी
दूसरी वेबसाइट है इन पर जाएगी, तो आपने इंटरनल लिंकिंग लाजमी से करनी है। सेकंड नंबर पर आपने हेडिंग्स अच्छे से यूज़ करनी है, अपने कीवर्ड्स को हेडिंग में यूज़ करना है ताकि आपका आर्टिकल ईजी टू रैंक रहे। उसके बाद आपको टेबल लाजमी से अपने जो वो इसके अंदर बनाना है वेबसाइट के आर्टिकल के अंदर, जैसे कि मैंने इस वीडियो में भी बताया था, इमेजेस टेबल, उसके बाद इंटरनल लिंकिंग, एक्सटर्नल लिंकिंग। अगर आप ये वीडियो देख लो तो आपको तमाम जो वो क्वेश्चन जो है वो माइंड्स में जो भी हैं वो क्लियर हो जाएंगे। सो आपने ये चीज़ लाजमी से करनी है। एंड इसके अलावा जैसे कि इमेजेस हैं ये लाजमी से क्रिएट करनी है। सो ऑलमोस्ट अगर आप ये कर लेते तो आपका ऑन पेज एसईओ जो वो कंप्लीट हो जाएगा। बात रही ऑफ पेज की, सो ऑफ पेज में जस्ट आपको बैकलिंक बनाना है, बट एक मंथ आपने बैकलिंक नहीं बनाने। एक मंथ के बाद आपको आहिस्ता आहिस्ता अपनी वेबसाइट के लिए अच्छी हाई क्वालिटी वाली और साइट से रेलिवेंट जो कंटेंट जिस वेबसाइट पर हो वहां से बैकलिंक लेना है, ताकि कुछ ना कुछ हमें लिंक जो वो जूस पास हो, मतलब कि हमारी जो साइट है उसके ऊपर ट्रैफिक है। और अगर आप ये चीज़ें कर लेते हो तो आपका जो वेबसाइट है, जो आपकी वेबसाइट है, वो ईजिली रैंक हो जाएगी गूगल के अंदर। होप के दोस्तों जो कंटेंट मैंने आपके साथ शेयर किया है, जो प्रीमियम लेवल का कंटेंट आपके साथ शेयर किया है, होप कि आपको यूट्यूब के ऊपर किसी यूट्यूबर ने अभी तक ये चीज़ें तो इस तरह से नहीं समझाई होंगी जिस तरह से मैंने समझाई हैं। लेकिन अगर कोई कमी कोताही रही हो तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट में इन चीज़ों को ना करूं। और आप मुझे मजीद जो कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार करके बता सकते हो कि आपको क्या समझ आई है। अगर कोई चीज़ नहीं समझ आई तो पूछ भी सकते हो। लेकिन मैं अपनी कोशिश से आप लोगों को इस काबिल बनाना चाहता हूँ कि भाई आप लोग ब्लॉगिंग के थ्रू थाउजेंड्स ऑफ डॉलर जो वो अर्न कर सको। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। सो वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।